एक मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। दुनिया में 70-80 साल माँ बाप की दुआ लग गई तो 100 साल, उसके बाद तो जाना ही है ना। अच्छा, वहां कितने साल रहेंगे? हजारों साल से कब्र में लोग हैं और पता नहीं कितने हजार साल बाद कयामत आनी, हमें नहीं पता। हमें भी बहुत लंबा अरसा रहना है। तो अकल ये कहती है कि जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत की तैयारी करें, जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करें। लेकिन क्या हमारी दुआओं में, हमारी इल्तिजाओं में, हमारी फिक्रों में आखिरत की कोई फिक्र है? आज किसी का छोटा मोटा नुकसान हो जाए ना, उसका चेहरा बता देता है, यार खैरियत तो है, आज मूड ऑफ है, बस यार वो मस्जिद आ रहा था, आते आते मोबाइल चोरी हो गया। ओहो, मोबाइल गया, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। कोई मिलता है बंदा कहता है बस कारोबार में बड़ा लॉस हो गया है, 2 दिन से रात को सो नहीं पा रहा हूं। कोई एक नहीं मिला आज तक जो ये कहे कि आज रात इसलिए नींद नहीं आई कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। बताओ ना, प्रायोरिटी क्या है? कोई एक नहीं मिला कि यार उसके चेहरे से पता चल जाए कि खैर तो आज बड़े परेशान है, बस क्या करूं यार, आज जमात निकल गई मेरी। आखिरत के लॉस की कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशनें और सारा फोकस हमारा दुनिया पर है। प्लीज इस पैरामीटर को चेंज कीजिए, अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होगा, मोबाइल कंपनी मैसेज भेजती है ना कि आपका 90% डाटा यूज हो गया है, अब 10% बाकी है, बराए करम टॉप अप कर ले वरना आपका कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आपने 90% लाइफ गुजार ली है, अब 10% रह गई है, तौबा कर ले, नमाज पढ़ ले, आज तो मस्जिद में आ जाएं, आपके 3 दिन बाकी हैं। 1 मिनट पहले पता नहीं होता। घर से बंदा निकलता है कि बस अभी आ रहा हूं, खाना गर्म करके रखो। वो खाना गर्म होता है मगर लाश आती है। ऐसा होता है ना, हमारे सामने हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा हमें, अगले लम्हे दुनिया से चले जाएंगे। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? वी हैव टू प्रिपेयर ऑलवेज। हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कब्र के लिए कि आज मर गया तो आज भी ऐसे अमल कर लिए कि इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। इसी जिंदगी में हमें आखिरत की तैयारी करोगे। ऐसे कई जवान पहुंच गए कब्र में जिन्होंने नीयत की थी बूढ़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, नहीं मिला बूढ़ा होने का मौका। ऐसे कई लोग कब्र में पहुंच गए जिन्होंने नीयत की थी मदीने जाऊंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, नहीं जा सके और चले गए कब्र में। ऐसे कई चले गए कब्र में जिन्होंने कहा था अगली रमजान से पूरे रोजे रखूंगा, रमजान नहीं आया, वो कब्र में चले गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह की रहमत से मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं ना, मैं ये नहीं कहता जिंदगी को जब आप सारी जिंदगी छोड़ दो, आप कारोबार कीजिए, हलाल कीजिए, नौकरी कीजिए, हलाल कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, बिल्कुल गुजारिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, खुश रहिए। शरीयत नहीं कहती कि जनाब आप सारी फैमिली घर बार छोड़कर फकत अल्लाह अल्लाह करते रहें। घर बार, कारोबार, फैमिली, एवरीथिंग इज ओके, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मगर शरीयत के दायरे में रहकर, नमाज की पाबंदी करके, हलाल रोजी कमा के, झूठ, गीबत, बदगुमानी, बद कलामी, बद अखलाकी, इससे बचकर, बेहयाई से बचकर क्या जिंदगी एंजॉय नहीं की जा सकती? शैतान हमारे दिल में यह डालता है कि गुनाह करके ही एंजॉयमेंट है, ये गलती है। सारी रात फिल्म देखने वाले को क्या पता कि रात अल्लाह के नबी की याद में आंसू बहाने का मजा क्या है। वो समझता है फिल्मों में ही मजा है। सारी रात टेलीफोन पर गंदी करने की बजाय किसी को क्या पता कि सोकर तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का लुत्फ क्या है। वो लुत्फ देखा नहीं है ना। जिसको फिल्मों की आदत है वो समझता है फिल्म देखूंगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जिसको इश्क रसूल की लत पड़ जाए, आए हाय, जिसको प्यारे आका से मोहब्बत हो जाए, दुनिया की लड़कियों से और बेहया औरतों से दोस्तियां करते हो, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत कर लो, हर आंसू तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा। अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त जो है ना, ये मोती है, सांस की माला जो है ना, देखिए कभी गौर किया हमने, जो हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, ये सारी काउंटिंग की हुई है, आपको मालूम है? यानी हमारी सांसें भी ये गिनी हुई हैं। अगर बंदा इसकी कदर न करे तो ये सांसें तो खत्म हो जाएंगी ना। है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक एक सांस काउंटेड है। मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी सांसें ले ली हैं और आपने बहुत सारी सांसें ले ली हैं। ये इतनी सांसें मेरी खत्म हो गई
अब नहीं पता कितनी बाकी हैं। हम सब का मौत का वक्त मुकर्रर है, डिसाइडेड है, हमें नहीं पता। अच्छा पता है मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है। बंदा किसी ना किसी बहाने से उधर पहुंचता है। आपने देखा होगा नहीं चाहते जाते भी किसी की गाड़ी में बैठ जाता है या अचानक किसी गाड़ी से उतर जाता है। जो उतर जाता है वो बच जाता है, जो बैठ जाता है वो चला जाता है। सुना होगा ना, क्या था? वक्त मुकर्रर था। जो उतर गया उसका टाइम नहीं आया था। इट मीन्स आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब सोचिए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जब पल की खबर नहीं है तो फिर बरसों की फिक्र क्यों करते हो? पता है सुबह जब होती है तो दिन क्या ऐलान करता है? अभी दिन निकला हुआ है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रोज सुबह सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है कि आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, मैं फिर पलट कर नहीं आऊंगा। आज का दिन कल नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में।